हेडलाइंस उर्दू को पेश कर रहे हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन। पेट सफा, हर रोग दफा। देखी दफा। नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कतर, फ्रांस और दीगर ममालिक के रहनुमाओं के साथ की बात। मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। केरला असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त की जारी। लोकसभा के अरकान को इंतखाबी मैदान से रखा गया दूर। कानपुर में पेश आया है खौफनाक सड़क हादसा, 3 नौजवानों की हुई मौत। ईरान ने अमेरिकी लड़ाका तैयारे को बनाया निशाना, तैयारा हंगामी लैंडिंग पर मजबूर। मगरबी एशिया की सूरत हाल इंतहाई संगीन, अमेरिकी सदर ही दुनिया में अमन ला सकते हैं, जापानी वज़ीर आज़म ने किया दावा। मैं जिंदा हूं और मैं आपके सामने हूं, मौत की अफवाहों पर इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश के वृंदावन में रामकृष्णा मिशन सेवाश्रम के नंदा किशोर सोमानी ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का इफ्तिताह करेंगी। वो उड़ेशिया बाबा आश्रम और सदर जमहूरिया ने कल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दौरा किया। उसने राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर दर्शन और आरती की। सदर जमहूरिया कल से उत्तर प्रदेश के 3 रोजे दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कतर, फ्रांस, अर्दन, ओमान और मलेशिया के सरकर्दा रहनुमाओं से बात की और मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मगरबी एशिया की उभरती हुई सूरत हाल पर तफ्तीश का इजहार किया और खित्ते में तनाज़ात को कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। 5 रहनुमाओं के साथ अलग अलग टेलीफोन पर बातचीत में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले काबिल मज़म्मत है और गैर ज़रूरी तौर पर कशीदगी को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम की जल्द बहाली के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने अपने भाई कतर के अमीर से बात की और उन्हें और कतर के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि हिंदुस्तान कतर के साथ एकजहती में खड़ा है और खित्ते में तवानाई के बुनियादी ढांचों पर हमलों की शदीद मजम्मत करता है। आसाम इंतखाबात के लिए तवील अरसे से जारी क़यास आराइयों को ख़त्म करते हुए कांग्रेस और राजूर दल ने इंतखाबात के लिए इत्तेहाद के माहदे पर दस्तखत किए हैं। जोरहाट में कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई की रिहाइशगाह पर यह माहदा रस्मी तौर पर ख़त्म हुआ। इस मौके पर सरबराह अखिल गोगोई ने इत्तेहाद को जोरहाट के लोगों के लिए एक तारीख़ी मौका करार दिया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि वज़ीर आला को तब्दील किया जाए। इसके लिए अवाम को अपने वोटों के ज़रिए भारी अक्सरियत से जीत को यकीनी बनाना होगा। अहा काइले दिनर आगबेला आमार दुयोजन दलर नेता विधानी दलर कांग्रेस विधानी दलर दलपति देवव्रत शइकिया डांगरिया आरु राइजर दलर सभापति अखिल गगৈ डांगरिया काइले आगबेला शिवसागर निजर मनोनयन पत्र दाखिल करिब। दुयोजনৰ লগত মই উপস্থিত থাকিম और पिछबेला समय डिब्रुगढ़ रुरिनज्योति गगৈ डांगरिया निजर मनोनयन पत्र दाखिल करिब। तातो मैं उपस्थित तेखेतर লগত থাকিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ কোনদিনা হ'ব থাকিলে এদিনে থাকিলে সোমবাৰ আমি আহিম সব। केरला असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने 37 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की, जिसमें लोकसभा के अरकान को इंतखाबी मैदान से दूर रखा गया है। पार्टी ने अपनी पहली फहरिस्त में 55 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। दूसरी फहरिस्त कई दिन की अंदरूनी बातचीत के बाद सामने आई है। कांग्रेस की फहरिस्त में कांग्रेस में शामिल होने वाले बीजेपी के साबिक लीडर संदीप को भी
कासरगौड़ के तरकारीपुर से टिकट दिया गया है। केरला के तिरुवनंतपुरम में ईद उल फितर मनाई गई। चंद्रशेखरन नारायण स्टेडियम में हजारों फर्जंदा ने खुशी और खुशू के साथ नमाज ईद उल फितर अदा की। नमाज ईद उल फितर के स्टेडियम में खुसूसी इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर कांग्रेस लीडर के मुरलीधरन ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। I'm wishing all devotees for a Eid Mubarak. എല്ലാ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾക്കും तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली जी विनोद ने रियासत की माली सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2023 के इंतखाबात में बीआरएस की शिकस्त के बाद जब दिसंबर 2023 में नई हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो इससे तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए से ज़ायद का कर्ज का बोझ विरासत में मिला। ये बहुत बड़ा माली दबाव है जिसका सामना मौजूदा हुकूमत को करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला और पूरी काबीना इस भारी बजट खसारे से निपटने के लिए मुसलसिल कोशिश कर रहे हैं। In 2023, November, and we took over in December 2023, the burden of 8 lakhs and change crores is a huge burden on the government today. And our Honorable Chief Minister and Deputy Chief Minister and the entire cabinet have been hovering around how to handle this form of a budget. In having had a deficit of such a large volume and paying interest at a substantial rate, the government is certainly having financial crunch. So, under the circumstances of 2 years over and 5 to 6 guarantees which have been implemented, there is certainly an exchequer cost which has gone up, and the Honorable Chief Minister and Deputy Chief Minister or in the cabinet have taken a lot of pains in trying to control till date. And in the next 3 years, and trying to get investments from overseas countries and trying to see how the budget increases in Telangana. And we intend to see that people are not being disturbed, especially the farmers and the Raitu Sodarlu. They will all be taken care of, and especially the women folk who have been so kind in 2023 to give us such a huge mandate. We are sure that the budget which is now going to be presented by Bhatti in the next couple of days will have adequate measures to be taken up. I think it is under process of discussion. So after the presentation is done, I'm sure they're going to have a huge interaction and debate in the assembly. And we will certainly see that the general public are not put to inconvenience, and we'll try to see how we can measure up. कानपुर घटमपुर में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 3 नौजवानों की मौत हुई। ये नौजवान मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। एक दूध के टैंकर ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। इत्तला मिलने पर लवाहिकीन और पुलिस मौके पर पहुंच गई। लवाहिकीन ने लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज किया। पुलिस ने अपनी कोशिशों के जरिए एहतजाजियों को वहां से हटा दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में तफसीलात बताई। कि ये जो मूसानगर रोड पे शाखा जनवारे के पास पे एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 3 युवकों की दुखद मृत्यु हुई है। उसमें हमारे सर्किल के सभी थानों की फोर्स मौके पर पहुंच करके परिजनों में थोड़ा आक्रोश था। उनके द्वारा रोड को जाम किया गया था, लेकिन उनसे वार्ता की गई। उन्होंने अपने मांगों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है जिला अधिकारी महोदय को संबोधित करते हुए। उनको ज्ञापन उनको लिया गया है और उनको जो है नियमानुसार जो भी देय है आर्थिक लाभ होगा तो उससे उनको अवगत भी कराया गया और उनको कहा गया कि हर संभव उनको मदद का प्रयास नियम कानून के दायरे में रहकर किया जाएगा। बिहार के दानापुर में नौजवानों के एक ग्रुप ने बिट्टू नामी नौजवान को मुबैना तौर पर पीट कर हलाक किया। हलाक होने वाले नौजवान के अहल खाना हमलावरों को गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इस मौके पर नौजवान के अहल खाना ने उनके साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। कौन किया है ये आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज़ तो वो ना है। हाँ, पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना, तो उसी के लिए हम बोल रहे हैं कि
हमको इंसाफ दिला दीजिए। और ये क्या बोलता है, जो भी मेरे बच्चा को किया है उसको हम चाहिए कि 2 को कम से कम अरेस्ट करवाइए अभी, तभी यहाँ से जाम हटेगा, ना तो नहीं हटेगा। मेरा बच्चा क्या जुल्म किया था कि ईंटे से मारा है, ईंटे से एक नहीं 20-25 लड़का है, एक लड़का से उधार नहीं मारने वाला था, सभी मिल करके पीछे से वार किया है। यही चाय दुकान से कतई निकाल करके हमको अभी सुने में, हाँ खाली हमको इंसाफ चाहिए। इनको रामकृपाल यादव है, उनको बुलवाइए, तब भी हमको इंसाफ, नहीं हटेंगे नहीं। हाँ, छोटी वाली लड़की का शादी था अप्रैल में सारा सभी चीज़ को पैसा दे दिए, उसको भी कैश दिए हुए थे, गाना लेना था एक जगह से, वो सब पैसा सब छीन लिया। और एथी से क्या बोलता है, कांटी से इसमें गोद करके मारा है, बंदूक के कुंदा से भी मारा है पीछे, तो पूरा ऐसे एकदम पूरा निकला हुआ है। वो हो गया, आखिर मेरा बच्चा क्या बिगाड़ा था। आज रोड हम जाम किए हुए हैं कि मेरे बच्चा को इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं। अभी 2 को अरेस्टिंग चाहिए हमको, दिखा करके कि मतलब अरेस्ट किए हैं। शक नहीं है, कैमरा है ना, वीडियो सीसी कैमरा में आया हुआ है ना, उस बिना पर होगा कि नहीं होगा, उस पर तो प्रशासन चिन्हेगा ना भाई। नहीं पहले से कुछ भी फुटेज लिए हैं और अब तक कोई सुनवाई नहीं भी नहीं पकड़ा है उसमें से। बताइए, कल रात बस ये लोग खाली प्रशासन कह रहा है कि हटा दीजिए, हम काहे हटाएं, नहीं हटाएंगे। जब 25 बरस के बच्चा दिए हैं, रात में भी गिंजन हुआ, अभी भी हो रहा है, तो 2 घंटा और गिंजन सही। जैसे हम 25 बरस के करके दिए ना जी, तो प्रशासन को चाहिए ना कि मेरा हक दिलाए। ये बूढ़ी नानी है, बेटा बना के रखी हुई थी, बेटा बना, इनके बेटा नहीं था, हमसे नाती था, तो बूढ़ी नानी है तो इनको बेटा बना के रखी हुई, इसको चाहिए ना हक है। इसका बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा। लड़की हुआ पहले 2 पहले लड़की हुआ, उसके बाद लड़का हुआ तो बड़ा नाती है, तो इसको हम मतलब कि हुआ 2 लड़की है, लड़का हुआ सर, अब फिर जाके उस नाती को हम रख लिए अपने पास, बचपने से रख लिए, और हम उसको पोसे अपना जो भी करके, मतलब कि बढ़िया से पोसे। आदमी था उस टाइम में, मतलब बढ़िया से पोसे। कल पुलिस को बुलाया गया है प्रशासन की तरफ से। हाँ, बोल। प्रशासन बुलाया, अभी लेडीज पुलिस बुलाया गया है। दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह मूसलाधार बारिश हुई। बारिश ने शहरी जिंदगी को मुतासर कर दिया। कई नशीबी मकामात के सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल देखा गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों तक मजीद बारिश का इम्कान है। शहरियों को एहतियाती इक़दाम करने पर जोर दिया गया है। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि रियासत हिमाचल प्रदेश में एक मगरबी ख़लल वाक़ हुआ। रियासत में मैदानी और वस्त पहाड़ी इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बुध से बर्फ़बारी हो रही है। ये 21 मार्च की सुबह या दोपहर तक जारी रहने का इम्कान है। IMD के मुताबिक कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल बसप्ती के ऊंचे इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि कुछ इलाकों में भारी बर्फ़बारी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने उन अज़ला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश और बर्फबारी की जो एक्टिविटीज हैं लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में हमें 21 मार्च की सुबह तक देखने को मिलेंगी, जिनमें से मुख्य रूप से निचले मैदानी और मध्यवर्ती इलाकों में जो है हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश जो है वो हमें 19 और 20 मार्च को, जबकि हायर हिल्स में जो है बर्फबारी है हमें 18, 19, 20 और 21 तारीख की दोपहर तक कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में ताज़ा बर्फबारी ने मौसम सरमा की तरह के हालात को वापस लाया है। सयाहत की उम्मीदें बहाल हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश में ताज़ा बर्फबारी ने ज़मीन की डिज़ाइन को भी तब्दील कर दिया है, जिस मुकामी लोगों, किसानों और सयाहत की सनत से वाबस्ता अफराद में खुशी देखी जा रही है। उत्तराखंड में मुसलसल बारिश और बर्फबारी ने ऊंचाई इलाकों में सर्दी की सूरत हाल को बढ़ा दिया है। बद्रीनाथ समेत दीगर इलाकों में बुध से वक्फे से बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में तेज़ी से कमी वाक़ हुई है। बर्फ होने से ही मनाली की सुंदरता है, और अभी जो बर्फ पड़ी है चांदी की तरह चमकती हुई चादर जो है सब तरफ दिख रही है, और बहुत ही सुंदर जितने भी पर्यटन स्थल हैं हमारे
वो बहुत ही सुंदर, उनमें काफ़ी अच्छी बर्फ़ पड़ी हुई है। और पर्यटक जिस दिन बर्फ़ पड़ी थी 2-3 दिन पहले, उसी दिन अगली सुबह, क्योंकि अब सोशल मीडिया काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, सबको जैसे ही पता लगा अगले दिन सुबह पर्यटक यहाँ पे पहुंचे और माल रोड जो है वो भरा हुआ दिख रहा था। और जो रही कृषि बागवानों की बात, कृषि बागवानों को भी बहुत दिनों से इंतजार था। देखिए जी, आप सभी को पता है कि मनाली में पिछले 2-3 महीने में कोई भी ना तो बारिश हुई थी, ना ही कोई स्नोफॉल हुआ था। ये तो हमारे देवी देवताओं की कृपा है जो इस बार जो है अभी ये स्नोफॉल हुआ है मार्च में, तो ये तो मुझे लगता है कि सोने पे सुहागा है और इससे टूरिज्म बढ़ेगा ही। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे अभी जो 50% की ऑक्यूपेंसी चल रही है, आने वाले समय में ये 70-80 हो जाए, यही उम्मीद करता हूँ मैं। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से पूरा इलाका सफ़ेद चादर में ढका हुआ है। हुक्काम का कहना है कि सूरत हाल पर मुसलसिल नज़र रखी जा रही है। फिलहाल ज़ायरीन को हिदायत दी गई है कि वो मौसम की बेहतरी तक सफ़र से गुरेज करें और सरकारी हिदायत पर अमल करें। ईरान ने पहली बार अमेरिका के महंगे तरीन F-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे पर हमला किया है। अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि एक अमेरिकी F-35 लड़ाका तैयारे ने मशरिक़ी वस्ता में अमेरिकी फ़िज़ाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा कि तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया और पायलट की हालत मुस्तहकम है। ईरान के साथ जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल के दौरान सोशल मीडिया पर इसराइल के वज़ीर आज़म की मौत की अफवाहें फैली रही थी। ताहम इन अफवाहों को खुद नेतन्याहू ने मुस्तरद कर दिया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ और आप सबके सामने हूँ। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप की दूरअंदेश क़यादत में अमेरिका और इसराइल ईरान में बड़े अज़म के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। First of all, I just want to say I'm alive, and you're all witnesses. And now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. Under President Trump's visionary leadership, America and Israel are acting together in Iran with great determination and unprecedented strength. Operation Rising Lion is designed to remove the existential threats posed by the Ayatollah regime, the regime that has waged war against America and Israel and the people of Iran for 47 years. It chants death to America, death to Israel, and it delivers death to its own people. Our goals are three. One, removing the nuclear threat. Second, removing the ballistic missile threat, and removing both of these threats before they're buried deep underground and become immune from aerial attack. And third, this means creating the conditions for the Iranian people. जापानी वज़ीर आज़म सनाए तकाइची ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि मगरबी एशिया की सूरत हाल इंतहाई संगीन है और वो समझते हैं कि सिर्फ अमेरिकी सदर ही दुनिया में अमन और खुशहाली ला सकते हैं। वाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करते हुए तकाइची ने कहा कि ईरान के जौहरी हथियारों की तरक्की को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और जापान ने मुसलसल जवाब देने का मुतालबा किया है। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा कि मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल समेत आलमी सलामती का माहौल इंतहाई संगीन है और आलमी मैशियत भी शदीद दबाव का शिकार है। ताहम मैं पुख्ता यकीन रखता हूँ कि सिर्फ आप ही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो पूरी दुनिया में अमन और खुशहाली हासिल कर सकते हैं। मैं अपने मकसद को एक साथ हासिल करने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी के बहुत से शराकतदारों तक पहुँचने के लिए तैयार हूँ। पेंटागन इंतजामिया के एक सीनियर एहलकार के मुताबिक पेंटागन ईरान जंग के लिए $200 बिलियन की इजाफी फंडिंग का मुतालबा कर रहा है। महकमा ने यह दरख्वास्त वाइट हाउस को भेज दी है। ये एक गैर मामूली बड़ी रकम है और इस इजाफी फंडिंग के अलावा
जो महकमा दिफा को पहले ही सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैक्सेस कटौती के बड़े बिल में गुज़िस्ता साल मौसूल हुई थी। कांग्रेस एक नई अखराजात की दरख्वास्त तैयार कर रही है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि व्हाइट हाउस ने इसे गौर के लिए भेजा है या नहीं। ये भी वाज़ेह नहीं कि आया इस अखराजात की दरख्वास्त को तौन मिलेगा। वाशिंगटन पोस्ट ने सबसे पहले फंडिंग की नई दरख्वास्त की इतला दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इदाद-ओ-शुमार के बारे में पूछा गया तो वज़ीर दिफा ने बराह रास्त इसकी तस्दीक नहीं की और कहा कि ये तब्दील हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा हम कांग्रेस और वहाँ के अपने लोगों से रब्ता कर रहे हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हमें काफ़ी फंडिंग मिले। $200 billion. I think that number could move. Obviously, it takes money to kill bad guys. So we're going back to Congress and our folks there to ensure that we're properly funded for what's been done, for what we may have to do in the future. Ensure that our ammunition is everything's refilled, and not just refilled, but above and beyond. I mean, President Trump, as he said, rebuilt the military in his first term, didn't think he'd use it as dynamically in his second, but he had. So thank goodness he did that. And an investment like this is meant to say, hey, we'll replace anything that was spent. And now that we're reviving our defense industrial base and rebuilding the arsenal of freedom and cutting deals like our great deputy secretary here is doing, long lead times on exquisite munitions, we're going to be refilled faster than anyone imagined. And I think, we're also still dealing with the environment that Joe Biden created, which was depleting those stockholds and not sending them to our own military, but to Ukraine, which is every time we reach back and look at any sort of a challenge we have, it goes back to, well, send it to Ukraine. Ultimately, we think this should be these munitions are better spent in our own interests at this point, and this kind of funding bill is going to ensure that we're properly funded. मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तान में खाना पकाने वाली गैस की फराहमी का बहरान गहरा होता जा रहा है। हाल ही में सिर्फ शिवाल्क और नंदा देवी टैंकर्स हिंदुस्तानी बंदरगाहों तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं, जबकि 6 से ज़्यादा एलपीजी और एलएनजी के जहाज़ खलीज फारिस में फंसे हुए हैं। हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने आज इस बारे में मालूमात फराहम करते हुए कहा कि आबनाए हुर्मुज़ और दिगर जहाज़रानी के रास्ते बंद होने की वजह से तवन्नाई की सप्लाई, बिलखुसूस एलपीजी की सप्लाई तशवीशनाक है। William, on energy supply, yes, it has been a matter of concern. As you know, that energy shipping routes have been impacted. On ours here in India, the Ministry of Petroleum, every day we have daily press briefing on this particular aspect. LPG supply of LPG is a matter of concern. Therefore, we are prioritizing domestic consumption, domestic consumers first. Their needs will be taken care of, and then we'll see how we deal with how we supply LPG to commercial establishments. But that is a matter of concern because of shortage of supply. We had 2 tankers which came in recently. Those 2 tankers have given us more supply in the pipeline, and hopefully we'll have. We are also trying to diversify our sources, looking for LPG supply from other parts of the world. So hopefully we are. वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने ईरान में ज़ेर तालीम हिंदुस्तानी तलबा को वापस लाने की तैयारियों पर बात करते हुए कहा कि हम हिंदुस्तानी तलबा को आज़रबाईजान की सरहद के पार लाने की कोशिशें कर रहे हैं और जल्द ही उन सब को वतन वापस लाएंगे। Yes, students we have a large number of students, including girl students from Kashmir who are studying medical education in Iran. We are trying our best. We had issued an advisory. We had told everybody that before you reach the Azerbaijan border, please get in touch with the embassy so that they can help you in crossing over the border. What happens is that you reach the Iranian border is easy to cross, but you get stuck on the Azeri side. So therefore it is important that all Indian nationals who desire to make the land border crossing, they first get in touch with our embassy so that the conduct is smooth. I understand that there are some difficulties in terms of smooth flow because there are a lot of people who want to cross the border, but we are helping them. We also with several other necessities that they have.
and hopefully over the next few days, all of them will be. हेडलाइंस उर्दू में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।